दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अजय कुमार और आप देख रहे हैं राधा कृष्ण 108। राधा कृष्ण 108 आज कृष्ण की कहानी में हम कवर करेंगे कृष्ण और सुदामा को। कृष्ण और सुदामा की रियल कहानी को आज हम कवर करेंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आएगा। जो व्यक्ति सत्य सुनना चाहते हैं वही इस चैनल पे पूरी वीडियो को देखें, अन्यथा जिनको काल्पनिक कथा सुनने की आदत पड़ चुकी है या वो काल्पनिक कथा ही सुनना चाहते हैं तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा, भाई साहब आपको मिर्ची लग सकता है। तो दोस्तों जो सच सुनने वाले हैं वो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और इसी तरीके का वीडियो बनाता रहूं कृष्ण की कहानी पे, क्योंकि मेरा चैनल का मेन मोटो है कि कृष्ण की कहानी को ही पूरा का पूरा कवर करना। तो दोस्तों आते हैं हम सुदामा और कृष्ण पे। सुदामा और कृष्ण की मित्रता कहाँ हुई थी? तो उज्जैन में हुआ था। दोनों बचपन के मित्र नहीं थे। उज्जैन में मित्रता होने के बाद जब वहाँ से गुरुकुल से बाहर आए कृष्ण, तो बाहर आने के बाद कृष्ण की अपनी ज़िंदगी हो गई और सुदामा की अपनी ज़िंदगी। सुदामा का आर्थिक स्थिति हमेशा ही खराब रहा और कृष्ण एक तरफ थे जो लगातार चरम सीमा पे सीढ़ियाँ चढ़ते गए, उनका नाम बनता गया। तो गाइस कृष्ण को लगभग एक ऐसा समय आया जब पूरे आर्यव्रत में लोग जानने लग गए और सुदामा की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब यहाँ पे आपको मैं इस कहानी के माध्यम से एक बात आपको समझाना चाहूँगा। आपने हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले आई हुई एक फिल्म आपने देखा होगा, उस फिल्म का नाम है बिल्लू बार बार। बिल्लू बार बार में आपने देखा होगा कि शाहरुख खान पहले जो है बिल्लू बार बार का मित्र होता है, बाद में शाहरुख खान एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और बिल्लू बार बार की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन होती है। उसकी वाइफ और उसके बच्चे बार बार कहते हैं कि एक बार जाके मिलिए, पर बिल्लू जो है जाता नहीं है, क्योंकि उसको संकोच होता है हमेशा कि अब वो बड़ा आदमी बन गया, क्या वो मुझे पहचानेगा। तो सेम स्थिति, यही स्थिति उस समय सुदामा के पास था। उनकी पत्नी या उनके बच्चे कहते थे, बार बार कहते थे कि आप एक बार जाके कृष्ण से मिलके तो आइए, बड़ा नाम सुना है हमने उनका, वहाँ से हो सकता है हमें आर्थिक मदद मिल जाए। पर सुदामा हमेशा यही सोचते थे कि आज वो एक व्यक्ति इतना बड़ा आदमी बन गया है कि क्या मैं उसके दरवाजे पे जाऊंगा तो वो मुझे पहचान पाएंगे। लेकिन बार बार कहते हैं ना, बार बार घर से कहने के बाद, बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिन बीतने के बाद एक बार मन बनाया कि चलो एक बार चल ही लिया जाए। तो जी सुदामा पहुंच गए द्वारका, और द्वारका पहुंचने के बाद कृष्ण से मुलाकात हो गई उनकी। और कृष्ण के मुलाकात में तो आपको पता है बाकी लोगों को कि द्वारपाल ने रोका, वहाँ पे उनके पास मैसेज गया, कृष्ण स्वयं आए थे, ये सच्ची घटना है। और कृष्ण लेके गए, उसके बाद उन्होंने पूछा इनके घर के बारे में, और उसके बाद कृष्ण से सुदामा ने कहा कि मुझे आर्थिक आवश्यकता, मतलब अपने बारे में बताया उन्होंने कि मेरी स्थिति ये है और मुझे आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। बातों बातों में मतलब कि बता दिया, खुलकर तो नहीं मांगा उन्होंने कुछ भी। पर कृष्ण ने उनको कहा कि ठीक है, मैं कुछ प्रबंध करता हूँ, जब तक आप जो है राजमहल में रहिए। जो वहाँ पे मेहमानों के लिए जो गृह था वहाँ पे उनको रखा गया। अच्छा, उसी बीच में दिन बीतते एक महीना हो गया। सुदामा जी सोचते रहे कि अब कुछ आएगा, कुछ ना कुछ मेरे लिए कृष्ण कुछ ना कुछ कहेंगे ताकि जिससे मेरी आर्थिक मदद हो सके। एक महीना बीत गया, कोई ऐलान नहीं हुआ किसी प्रकार के मदद का। 2 महीना बीत गया, तब भी कोई ऐलान नहीं हुआ किसी प्रकार के मदद का। अंततः 2 महीने से जब अधिक हो गया तो सुदामा के अंदर यह सोच प्रकट होने लग गया, भाई कि लगता है कि मेरा यहाँ पे रुकना बेकार है, क्योंकि 2 महीने से अधिक हो गया है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ मदद मिल सकता है। स्वाभाविक बात है यार, 3 महीने जब आपको होने वाले हों, 2 महीने से अधिक हो गए हों, तो आपके मन में फिर डाउट आने लगेगा कि यार पता नहीं यहाँ से मुझे मदद मिलेगा या नहीं मिलेगा। अंततः 3 महीने होने के बाद सुदामा ने कृष्ण से कहा कि अब मैं इजाज़त चाहूँगा अपने घर जाने की, क्योंकि सुदामा की सोच में यह था कि मैं तो यहाँ पे राजमहल में बहुत ही ऐश से और आराम से रह रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे
और मेरी पत्नी सब बहुत ही कष्ट में रह रहे हैं और मैं उनको कष्ट में छोड़ के मैं यहाँ पे कैसे सुख भोग सकता हूँ, ये उनके मन में विचार चलता रहता था। तो कृष्ण के पास गए और उन्होंने बोला कि मुझे आज्ञा चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ अब। तो कृष्ण ने कहा कि आप कुछ दिन और रुकिए, मैं आपके जाने का प्रबंध करता हूँ। उसके कुछ दिन बाद ही भैया उद्धव आ गए वापसी। तो भैया उद्धव के आते ही फिर कृष्ण ने भैया उद्धव को आदेश दिया कि आप जो है सुदामा को जो है पूरे के पूरे सम्मान के साथ इनको इनके घर तक छोड़ के आइए। सुदामा के लिए रथ तैयार किया गया। और देखिए भैया उद्धव जो थे वो कृष्ण से बड़े भाई थे और जब उनका भी एक काफिला चलता था तो कुछ रथ तो उसमें भी रहता था, क्योंकि वो राजशाही काफिला होता था वो। तो उस काफिले में सुदामा को बिठाकर ले जाया गया। तब भी सुदामा यही सोच रहे थे कि मैंने 3 मास अपने ख़राब कर लिए, 3 महीने अपने मैंने ख़राब किए, पर मुझे नहीं कुछ भी फ़ायदा हुआ, कुछ भी आर्थिक मदद ही नहीं मिली। सुदामा ये सोचते हुए अपने घर को जा रहे थे। जब घर पहुंच गए तो उद्धव ने कहा कि ये महाराज, ये आपका जो है गृह आ गया है, आपका घर आ गया है सामने। तो सुदामा जी ने देखा ये मेरा घर है। तो सुदामा जी जो है एकदम से बौखला गए थोड़ी देर के लिए और उन्होंने उद्धव से बोला कि आपको शायद कुछ गलत फहमी हुआ है, यह मेरा मकान नहीं है, क्योंकि मेरा मकान एकमात्र झोपड़ी है और इतना अच्छा आलीशान मकान तो मेरा है ही नहीं। तो उद्धव जी ने बोला कि ये आपका ही मकान है, आप एक बार आवाज़ तो लगाइए, देखिए आपके बच्चे, आपकी पत्नी इस मकान में हैं या नहीं है। तो सुदामा जी उनके कहने पे गए, आवाज़ लगाया तो अंदर से उनके बच्चे निकल के आए, उनकी पत्नी निकल के आई। ये देखकर सुदामा जी को उस समय जो है ना बहुत ज़्यादा सुदामा जी भावुक हो गए कि आखिर ये हुआ कैसे। तो दोस्तों ये हुआ कैसे था, आपने कहानी में मुझे नहीं पता कि किस तरीके के सुना था, पर जब सुदामा जी गए थे द्वारका में उसी समय भाई उद्धव को कृष्ण ने आदेश दे दिया था पूरे पता के साथ कि आप जाइए सुदामा के यहाँ और इनके वाइफ को या इनकी बीवी और इनके बच्चे को और इनका जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका बहुत ही बढ़िया प्रबंध करके आइए। तो वो जो 3 महीने का समय लगा था उस 3 महीने के अंदर ही उनका मकान बनवाया गया, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की गई। और उसके बाद जब भैया उद्धव वापस आए थे तो सुदामा को दोबारा वापस लेकर गए। आपने कहानी सुना होगा कि सुदामा कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने सुदामा के चावल खाए और सुदामा का घर अपने आप बदल गया, जैसे कोई चमत्कार हो गया। भाई चमत्कार नहीं हुआ था, उसके पीछे एक योजना था और सुदामा को बताया नहीं गया था। अब आप एक बात सोचिए कि यदि आपकी आर्थिक मदद कुछ इस प्रकार से किया जाए कि आपको पता ही ना हो और अचानक जब आपको पता चले कि आपकी आर्थिक मदद इतनी ज़बरदस्त तरीके से की गई है तो आपका भावुक होना स्वाभाविक है। और उस समय हो सकता है आप उस व्यक्ति को भगवान या परमात्मा या अपने लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो सुदामा का भाव था वो यह भाव था कि कृष्ण उनके लिए परमात्मा के बराबर हैं। तो इन्हीं भाव को लेते हुए कई जगह पे कृष्ण को भगवान का नाम दे दिया गया है। एक्चुअल में वो तो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं और रियल है कि वो ऐतिहासिक पुरुष हैं। तो दोस्तों सुदामा चाहते तो पहले भी जा सकते थे, लेकिन उनके अंदर भी वो बिल्लू बारबर वाला जो है ना संकोच था, जिसके वजह से वो समय से नहीं गए। लेकिन बहरहाल जब भी गए, देर गए दुरुस्त गए, उनका काम हो गया। और ये कहानी आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, कुछ गीत भी बने हुए जैसे कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना ज़रूर, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।